सिक्किम को इंडिया का पार्ट सन 1975 में बना लिया गया। देखिए इसकी शुरुआत, सिक्किम जो एक प्रिंसली स्टेट था और वहाँ के जो राजा थे पाल्दे मन्या, वो एक यूएस के हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। यूएस की जो सीआई एजेंट थी होम कोक, वो सिक्किम की प्रिंसेस बन जाती है। देखिए इससे ये होता है, यूएस जो है सिक्किम पे इनडायरेक्ट तरीके से कंट्रोल करने लगता है। इस सब चीज की जानकारी इंदिरा गांधी को इंडिया के रॉ के थ्रू पता चलता है। रॉ रिसर्च एंड एनालाइज विंग, इसे खुद इंदिरा गांधी ने सन 1968 को बनाया था। इंदिरा गांधी ने रॉ के एजेंट आर्यन काव से सिक्किम मिशन को लेकर मीटिंग करने लगी। आर्यन काव ने इस मिशन को लेकर अजीत डोवाल को अपॉइंट किए। देखिए जब ये मिशन अजीत डोवाल के हाथ में आया और वे सिक्किम चले गए, अजीत डोवाल ने लगभग 1 मंथ तक इन सभी चीजों को एनालाइज किया और सिक्किम मिशन को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिए। वहाँ की जो लोकल पार्टियां थी उनको इनडायरेक्ट तरीकों से सपोर्ट करने लगे और फंडिंग दिलाने लगे, जिससे राजा पाल्दे मन्या को कमजोर किया जा सके और न्यूज को भी इंडिया के रॉ के थ्रू फंडिंग दिलाने लगे। अजीत डोवाल ने पहले हॉनेस्ट रूप से पहले राजा का ट्रस्ट जीता और वहाँ की जो लोकल जनता थी उनको भी रॉ के थ्रू फंडिंग पहुंची। उसी बीच सिक्किम में एक नई पार्टी सामने आई, सिक्किम नेशनल कांग्रेस, और सिक्किम की जनता भी इसे सपोर्ट करने लगे थे। सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी के फाउंडर थे काजी डोजी। अजीत डोवाल ने इंडियन रॉ के थ्रू काजी डोजी तक भी फंडिंग पहुंचाए, जिससे उनका पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत मजबूत बन सके और सिक्किम की जनता भी उन पे ट्रस्ट करने लगे और राजा के तानाशाही शासन को भी खत्म करना चाहते थे। और लगभग सिक्किम की लगभग 50% पॉपुलेशन सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने लगे थे। जैसे राजा पाल्दे मन्या ने सिक्किम में भी इलेक्शन होगा कह के अनाउंस कराया, जैसे ही ये अनाउंस हुआ, अजीत डोवाल ने सिक्किम की प्रेस, मीडिया सभी को ये बता दिया था कि सिक्किम की जो प्रिंसेस है होम कोक, वो यूएस की सीआई एजेंट है। इससे यह हुआ पाल्दे मन्या बहुत बुरी तरीके से सिक्किम का चुनाव हार जाते हैं। सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से सिक्किम में अपना जीत हासिल कर लेते हैं और सिक्किम के नए पीएम काजी डोजी बनते हैं।